बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के एसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 5। और इस लेसन का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, कनेक्टिव्स एंड लिंक वर्ड्स हैं, रेफरेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे कनेक्टिव्स क्या है या लिंक वर्ड्स क्या है और रेफरेंसेस क्या है। इनको साइड बाय साइड देखते जाएंगे और मैं आपको ये भी बताती चलूंगी कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग टू, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग टू कौन से वाला ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यूज आपके लिए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि लिंक वर्ड्स क्या है और रेफरेंसेस क्या है। विद एग्जांपल्स भी आपको नेक्स्ट पे दी गई है, बताया जा रहा है कि ये हमारे पास लिंक्स है, ये कंट्रास्ट है या इलस्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, वो आपको नेक्स्ट पे दिए गए हैं। जो एमसीक्यूज आएंगे आपके पेपर में वहां से आएंगे, वो मैं आपको वहां पर जाऊंगी तो आपको बताऊंगी, गाइड कर दूंगी कि ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टू। अच्छा जी, योर रीडिंग स्पीड एंड comprehension will increase considerable if you are able to recognize the link between and within the sentence। आपकी जो रीडिंग स्पीड है और कंप्रीहेंशन है वो इंक्रीज हो जाती है काफी हद तक। इफ यू आर एबल, अगर आप काबिल हो जाओ, आप काबिल होते हो, अगर आप इस काबिल हो जाओ टू रिकग्नाइज कि आप पहचान सको लिंक वर्ड्स को जो सेंटेंसेस के अंदर आ रहे हैं, सेंटेंसेस के साथ आ रहे हैं, सेंटेंसेस के दरमियान में जो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, अगर उन वर्ड्स को आप पहचान लो, उनकी रिकग्नाइज कर लो, तो आपके लिए आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो भी अच्छी हो जाएगी और जो कंप्रीहेंशन स्किल है, अंडरस्टैंड करने की जो आपके पास कैपेबिलिटी है, सेंस को पकड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। कब इंक्रीज हो जाएगी? जब आपको पता चल जाएगा कि दीज आर द लिंक वर्ड्स, ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और इनका यहाँ पर ये वाला, इन वर्ड्स का ये पर्पज है सेंटेंसेस को जोड़ने का। और ये वाला जो सेंटेंस है या ये वाला जो वर्ड है ये किस सेंटेंस को जोड़ रहा है या किस वर्ड को जोड़ रहा है या किस वर्ड को ये किस वर्ड के बारे में ये बता रहा है, तो वो आपको, अगर आपको इन चीजों के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी तो आपकी जो कंप्रीहेंशन स्किल है और आपकी जो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। रेफरेंसेस क्या है? रेफरेंसेस आर समटाइम्स रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, समटाइम ये हमारे पास, समटाइम ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं और समटाइम ये हमारे पास क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ये हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये बेसिकली होते क्या है या फिर ये हमें बताते क्या है जो रिलेटिव प्रोनाउंस है। स्टूडेंट, जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ते हैं किनके साथ, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, और आपको प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो नाउन होता है उसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है वो आपको कौन देते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, वॉम, हुज, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब थोड़ी सी हम एक वो ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करें कि आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है आपके पास? द टीचर हु टीचर्स इंग्लिश इज वेरी काइंड। जो टीचर है, एक टीचर जो कि हमें इंग्लिश पढ़ाती है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा काइंड है। अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है द टीचर हु टीच, कि एक टीचर जो आपको क्या करती है, टीच करती है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, द टीचर हु teaches English, who teaches English is very kind। स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास क्या है, दो सेंटेंसेस हैं, मतलब दो सेंसेस आपकी यहाँ पर आ रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर द टीचर हु टीचेस, द टीचर हु टीचेस। अब यहाँ पे देखिए टीचर के बारे में, टीचर हमारे पास क्या है, ये हमारा नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट रेलिवेंट हमें इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? हु। ये यहाँ पर हमारा जो हु है वो क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्यों होगा यहाँ पर ये हमारे पास? क्योंकि ये
क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, किसके बारे में दे रहा है, टीचर के बारे में दे रहा है कि जो हमारी टीचर है, जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, वो बहुत क्या है, वेरी काइंड है। तो हु हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब रिलेटिव प्रोनाउंस की और एग्जांपल्स थोड़ी सी देख लेते हैं हम। रिलेटिव प्रोनाउन की और एग्जांपल कौन सी हो सकती है, विच हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होता है, विच के साथ साथ दैट भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होता है, दैट के साथ हुज भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एडीसी, ये सब हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हमारे पास आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो इशारा करते हैं किसी दूसरी चीज की तरफ, जैसे कि दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गए, दीज, दोज, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसकी तरफ इशारा करते हैं, जो किसी दूसरी चीज की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। फिर हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो हमारे पास अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दे तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे हम देखें, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो सिंग हमारे पास क्या है, गाना गाना। तो गाना क्या है हमारे पास, वर्ब, वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दिया ब्यूटीफुल ने, ब्यूटीफुली, तो जो ब्यूटीफुली होगा वो हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम्पल पे आए, एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि बेसिकली बताना क्या चाह रही हूँ। बेटे यहाँ पे देखिए आपके पास वर्ड है, मिस्टर सलमान बॉट अ न्यू कार, हिज चिल्ड्रन हैवंट सीन इट येट। अब जो हमारे पास सब फर्स्ट पे है, क्या है हमारे पास वर्ड, सुलेमान है। जो हमारे पास वर्ड सुलेमान है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सब्जेक्ट है, और इसको रेफर कौन कर रहा है, हिज रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड हिज है, ये हमारे पास क्या होगा, रेफरेंसेस होंगे, ये रेफर वर्ड होगा। फिर हमारे पास माई वन नेबर्स ओल्ड कार डिडंट वर्क बट देयर न्यू वन इज फाइन, कि जो उनकी पुरानी कार थी वो उसने काम नहीं किया, लेकिन जो उनकी न्यू कार है वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जी, जो हमारे पास बट है, यहाँ पर बट लिंक वर्ड है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। देयर किसके बारे में बता रहा है, किसको रेफर कर रहा है, वन को रेफर कर रहा है, वन नेबर्स को रेफर कर रहा है। फिर हमारे पास क्या आ जाती है, कार, कार को रेफर करने वाला यहाँ पर क्या है, वन है। तो बट हमारे पास क्या हो गया, लिंक, देयर, और वन हमारे पास क्या हो गया, रेफरेंसेस वर्ड हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक कनेक्टिव वर्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं, कनेक्टिव वर्ड्स को देख लेते हैं। कनेक्टिव वर्ड्स सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, एसे के अंदर, प्रेसी के अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको 7 चीजें बता रहे होते हैं, 7 मेथड्स बता रहे होते हैं, या 7 चीजों के बारे में वो दे रहे होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। करिए रिजल्ट बताना है तब भी आप कनेक्टिव यूज करेंगे, कंट्रास्ट बताना है तब भी आप कनेक्टिव यूज करेंगे, कंपैरिजन बताने के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए, एग्जांपल के लिए, कॉज एंड इफेक्ट के लिए, सीरीज टाइमिंग सीक्वेंस के लिए, एडिशन के लिए, इन सब के लिए आप क्या यूज करते हो, कनेक्टिव यूज करते हो। ये कनेक्टिव जो है वो कंजक्शन से बने होते हैं, आइडियाज को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, काइंड ऑफ रिलेशनशिप है विद इन द टेक्स्ट है। और these words are or phrases are also known as transitional markers that connects ideas together। यहाँ पर आपको MCQs आता है, ट्रांजिशनल मार्कर्स। व्हाट इज ट्रांजिशनल मार्कर, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशनल मार्कर वो हैं जो क्या कर देते हैं, आइडियाज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उनको कहते हैं ट्रांजिशनल मार्कर्स कहते हैं। अब हमारे पास कनेक्टिव्स है, कनेक्टिव्स क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जो हमारे पास टेक्स्ट होता है या फिर हमारे पास पैराग्राफ है, उसको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं, तो क्या चीजें दिखाती हैं, इसकी क्या क्या चीज हमारे पास इंडिकेट होती है, ये 7 पॉइंट्स हमारे पास इंडिकेट होते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास रिजल्ट। जब हमने रिजल्ट दिखाना हो किसी चीज का, तो हम क्या यूज करते हैं, कनेक्टिव्स को यूज करते हैं। वर्ड्स दैट सिंगल रिजल्ट, सिग्नल रिजल्ट। 10 आप कोई बात कर रहे हो, बात करने के बाद जब आपने कंक्लूजन देनी है तो आप कह रहे हो 10, देयरफॉर का वर्ड यूज करते हो, एज अ सीक्वेंस यू कॉन्सिक्वेंस यूज करते हो, हैंस, अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, ये सारे वर्ड्स आप यूज करते हो जब आप एट द एंड रिजल्ट दे रहे होते हैं, नतीजा अखज कर रहे होते हो। तो आपको ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि रिजल्ट के लिए कौन से वर्ड यूज किए जा सकते हैं। जो हमारे पास कनेक्टिव्स हैं उसमें रिजल्ट के लिए कौन से वर्ड्स होंगे, तो आपको पता होना चाहिए 10, हैंस, देयरफॉर, एज अ सीक्वेंस, अकॉर्डिंगली और कॉन्सिक्वेंटली, ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स वर्ड्स हैं। फिर हमारे पास है जो कनेक्टिव्स हैं वो क्या दिखाते हैं, कंट्रास्ट भी दिखाते हैं। बट जैसे आपने एक सेंटेंस बोल लिया है कि भाई वो बहुत अच्छा खेलता है, बट वो इंटेलिजेंट नहीं है, शी प्ले वेल बट शी इज नॉट इंटेलिजेंट।
तो यहाँ पर आपने बट 2 चीज़ों में क्या कर दिया, कंट्रास्ट कर दिया कि वो अच्छा खेलती है लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो जब 2 चीज़ों में कंट्रास्ट करना हो तो कंट्रास्ट करने के लिए आपके ये वाले सारे वर्ड्स क्या किए जा सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। कौन-कौन से, बट, इंस्टेड, दो, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन कंट्रास्ट, नेवरथलेसनेस, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, कन्वर्सली, येट, इन डिस्पाइट, हाउएवर, स्टिल, ऑन द अदर हैंड, इवन, ये सारे के सारे कंट्रास्ट में यूज किया जा सकते हैं। वर्ड्स शोज कंपैरिजन, कुछ होते हैं जो ऐसे वर्ड्स जो कंपैरिजन को भी शो करते हैं, ये भी है। तो ये कनेक्टिव चीजों को, दो सेंटेंसेस को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं, पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ रहे हैं। तो फिर लेकिन अब रिजल्ट के लिए कुछ और दूसरे कनेक्टिव्स हैं, कंट्रास्ट के लिए कोई और कनेक्टिव्स हैं, और फिर आपके पास कंपैरिजन के लिए कुछ और कनेक्टिव्स हो जाते हैं। कंपैरिजन के लिए क्या, लाइक, जैसा कि हमने कंपैरिजन कराना है, मुताबिकत देनी है, तो उसके लिए यूज करते हैं ये वाले वर्ड सारे। जस्ट लाइक, एज, लाइक वाइज, सिमिलरली, इन द सेम वे एज, वेल, लाइक मैनर, इन अ सिमिलर फैशन, जस्ट एज, इक्वली, ये सारे हमारे पास क्या है, कंपैरिजन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन से वाले वर्ड्स, इलिस्ट्रेशन। एलिस्ट्रेशन वाली कौन से वर्ड्स होते हैं कि मतलब उसके बाद आपने एक बात की है, उस बात के बाद आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, आप उसको बयान कर रहे हो, एलैबोरेट कर रहे हो विद एग्जांपल, तो ऐसे वर्ड्स को हम किसका नाम देते हैं, एलिस्ट्रेशन का नाम देते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, टू एलिस्ट्रेट, सच एज, वंस, इंक्लूडिंग, ये सारे आपके पास होते हैं इलिस्ट्रेशन। यानी आपने एक बात कर दी, उस बात को की मजीद वजाहत पेश करने के लिए आप कुछ वर्ड यूज करते हैं, और वो वर्ड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, इलिस्ट्रेशन कहलाते हैं, लेकिन बेसिकली उनको क्या कहते हैं, कनेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट को बयान करने के लिए भी कनेक्टिव यूज किए जा सकते हैं, और वो कॉज एंड इफेक्ट के जो कनेक्टिव्स हैं वो कौन से हैं हमारे पास, द, सिंस, एज अ रिजल्ट, बिकॉज, रिजल्ट, सो, बिकॉज ऑफ, देयरफॉर, इफ, देन, कॉन्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कॉज एंड इफेक्ट बनाने वाले, बताने वाले कनेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स दैट शो अ सीरीज टाइम, जो टाइम्स को शो करती है, यानी आपने बता दिया मैंने एक काम कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, वन, फर्स्ट, टू, सेकंड, थर्ड, थ्री, फोर्थ, सिंस, लास्टली, देन, व्हाइल, एट लास्ट, नेक्स्ट, बिफोर, आफ्टर, सून, आफ्टरवर्ड, ऑफन, ड्यूरिंग, एज, नाउ, अंटिल, प्रीवियसली, फाइनली, इमीडिएटली और फ्रीक्वेंटली, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, सीरीज है, ये टाइम को बताते हैं कि भाई इस टाइम, नाउ आई एम डूइंग दिस। ये सारी की सारी मतलब इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस में इनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बस आपने ये याद रखना है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये सीरीज बताते हैं, सीरीज टाइम बताते हैं, ये वाले कॉज एंड इफेक्ट बताते हैं। फिर हमारे पास लास्ट वाले आ जाते हैं। लास्ट वाले कौन से वर्ड्स हैं, एडिशन, एडिशन वर्ड्स, कंट्रास्ट, बेसिकली ये कनेक्टिव्स हैं, लेकिन अब ये कनेक्टिव्स के साथ आगे नेक्स्ट स्टेप्स है ना, 7 स्टेप्स है। तो ये अभी हमारे पास लास्ट वाला कनेक्टिव्स का स्टेप है, वो हमारे पास क्या है, एडिशन। एडिशन में क्या, जब आपने और बातों को बयान करना हो कि एंड लगा के आप अपनी बात को बढ़ा रहे हो, ऑल्सो लगा रहे हो, बीइंग, फिर आ जाते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड, आल्सो, फर्दर मोर, आल्सो, थर्डली, एंड सो, सेकंड, एंड अदर, बिसाइड्स, इन एडिशन, सेकंडली, नेक्स्ट, फाइनली, ये सारे के सारे क्या है, एडिशंस है कि आप इनको करने के बाद फौरन से आप एडिशन इंफॉर्मेशन वहां पे क्या कर रहे होते हो, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्टूडेंट अब आपने यहाँ पर फोकस किस चीज पे करना है, फोकस इस पे करना है कि पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टू आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव बेस के कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। कनेक्टिव्स का जो आपको पहले सबसे पहले बता दिया था कि कौन कौन से कनेक्टिव्स यहाँ पर हो सकते हैं, या कौन सा एमसीक्यूज कनेक्टिव्स को लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास था ट्रांजिशनल मार्कर्स कौन से होते हैं। ट्रांजिशनल मार्कर्स वो मार्कर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं आइडियाज को टुगेदर, और इसके लिए कौन सी, नेक्स्ट पे ये 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मेथड्स दिए हुए हैं कनेक्टिव्स को शो करने के लिए, रिजल्ट को बताने के लिए, कंट्रास्ट। फिर आपने ये देख लेना है कि ये वाला जो वर्ड है यानी देयरफॉर है, ये किसको शो कर रहा है, कंट्रास्ट को शो कर रहा है, रिजल्ट को शो कर रहा है, कंपैरिजन को शो कर रहा है। एलिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, सिर्फ स्टूडेंट आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। इनको आप कर लेंगे 2-4 जितने भी आपके एमसीक्यूज यहाँ से आ सकते हैं। होप सो कि डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, आज का लेसन बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेसन देखने के लिए चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।